भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। भक्तों, भागवत कथा में आगे चलते हैं। संवत्सरश्चंद्रवेगः कालो मेनोस लक्षितः तस्याः हानिः गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रांत्या षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। अब नारद जी प्राचीन वर्ष से कहते हैं कि जरा देवी तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा शरीर को धीरे धीरे घेर लेता है, शरीर को पता नहीं चलता है। अब चंडवेग कौन है? तो कहते हैं कि जो काल चक्र अर्थात समय की गति है, जो समय की गति निरंतर चलायमान है, निरंतर चल रही है, वही चंडवेग गंधर्वराज है। और इस गंधर्वराज के पास दिन रूपी 360 और रात्रि रूपी 360 अर्थात 720 काले गोरे गंधर्व और गंधर्वी नामक सैनिक हैं, जो साल के 365 दिन और 365 रात लगातार दिन रात हमारे अर्थात जीव के ऊपर इस बुढ़ापे के सैनिक आक्रमण करते रहते हैं और हमारे शरीर रूपी नगर को पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ गया। जब हमारे सब सैनिक धीरे धीरे मरने लगते हैं, अर्थात जरा बुढ़ापा जीव के शरीर रूपी नगर पर जब कब्जा कर लेता है, तब पता चलता है कि हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमें बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे में होता क्या है? आंखों से दिखना बंद तो एक सैनिक खत्म, कानों से सुनना बंद तो जीव का दूसरा सैनिक मरा, गठिया हुआ, पैर काम करने बंद हुए, तीसरा सैनिक मरा। इस प्रकार जराज देवी के काल चक्र रूपी सैनिक निरंतर आक्रमण करके इस मानव शरीर को, इस जीव को जरा देवी के कब्जे में करा देते हैं और धीरे 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 ये शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, इस दुनिया से पधार जाते हैं, शरीर पंचत्व में विलीन हो जाता है और पुरंजन नामक जीव को पता ही नहीं चलता। हम आपने अपने जीवन में कई तारीखें और कई घटनाएं याद कर रखी होंगी कि जन्म कब हुआ, शादी कब हुई, बच्चे के पैदा होने का तारीख क्या है, उसने कक्षा कब उत्तीर्ण किया था, कौन सा साल था। किंतु किसी से भी ये पूछो कि तुम बूढ़े कब हुए, तो वह तारीख कोई नहीं बता सकता। जीवन का प्रत्येक पल याद रहता है, पर बुढ़ापा आने का क्षण याद नहीं रहता। बुढ़ापा आने का पल अगर याद करें तो फिर चिंतन होगा कि अब जीवन के सुधारने का पल आ गया है। लेकिन विडंबना यही है कि जीवन का पल सुधारने की जो उम्र है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। और क्या होता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। शरीर पर जब बुढ़ापा आता है,
सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, सिर चारों ओर हिलने लगेगा, दांत गिरेंगे, मुंह पिचक जाएगा, फिर भी डंडा लिए पंचायत में दिखाई देते हैं। आशा के पिंड का संसार फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हे मानव, वास्तविकता को समझो, गोविंद का भजन करते रहो, उसी में कल्याण है। और यह जो जीवन का कल्याण करना है, जो भजन करना है, पूजा अर्चना करना है, ये बुढ़ापे के लिए मत वेट करो, बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, ये सब जवानी में करो। कहा भी गया है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। शेष कथा आगे कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।